दुनिया अकेलेपन से डरती है क्योंकि उसे लगता है अकेलापन मतलब अधूरापन। पर इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो अपने भीतर की खामोशी से नहीं मिलता। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसान वेल कनेक्टेड है पर भीतर से कटा हुआ है। हर तरफ शोर है पर कम्युनिकेशन गायब है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार गीतांश। मेरी इस लेखन सीरीज में एपिसोड 3 में हम बात करेंगे उस मौन यात्रा की जहां लोनलीनेस एक भटकाव नहीं बल्कि सॉलिट्यूड की तरफ एक मार्गदर्शन है, एक अवेयरनेस है। जहां खामोशी हमें डराती नहीं बल्कि हमें खुद तक ले जाती है। तो हम बात करेंगे लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों को। हम देखेंगे कि दोनों के क्या मायने हैं और दोनों के जो बीच में कड़ी है और जो अंतर है उसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम लोनलीनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे इंसान अधिकतर दर्द में होता है, दर्द फील करता है, नेगेटिविटी का एक सबब है वो। तो अकेलापन तब तक दर्द है जब तक वो अ, अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। ओके। पर जैसे ही उसमें चेतना आती है, वही अकेलापन अपनी आत्मा से एक वेल कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। एक, हम उसको कह लें कि एक आत्म संवाद वो बन जाता है। तो लोनलीनेस वो स्टेट है, वो अवस्था है जहाँ इंसान दूसरों की एब्सेंस में खो जाता है। और सॉलिट्यूड की अगर बात करें तो जो सॉलिट्यूड है तो वो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ इंसान अपने को पा लेता है, अपनी खुद की प्रेजेंस में मिल जाता है, अपनी आत्मा से मिल जाता है, अपने इनर सेल्फ से मिल जाता है। इसको ऐसे कह लें आप। तो सॉलिट्यूड जो है वो पॉज लेने से, ठहरने से और हकीकत का सामना करने से आता है। तो लोनलीनेस एक खालीपन है। अगर आप सिर्फ इसी में ही भटकते रहते हो, अकेलेपन में, तो ये एक खालीपन है। पर अगर आप इसे सॉलिट्यूड तक लेके जाते हो तो ये फिर एक कंप्लीटनेस है, एक पूर्णता कह ले आप इसे। तो सॉलिट्यूड एक पूर्णता है। तो अब ये चीज़ें हमें ऐसे नहीं बताई जाती है, ना स्कूलों में, ना टीचिंग्स में, ना बिहेवियर सब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कई सारे मिथक है, मिथ्स है जो हमें हकीकत तक पहुंचने नहीं देता। तो समाज में जो झूठ है, समाज के जो झूठ है, अज्ञानता के रूप में, अंधविश्वास के रूप में और रूढ़िवादी के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, वो सच बने हुए हैं जो, तो वो हमें हकीकत तक पहुंचने नहीं देते। मैंने एक इससे पहले एक इसी सीरीज का एपिसोड सेकंड में हकीकत और सच के बारे में बात की है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा, सोसाइटी के जो मिथ्स है इसको लेकर, अकेलापन और जो हमारे खुद से मिलने की अवस्था है यानी सॉलिट्यूड। तो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को लेकर हमें कैसे भ्रमित किया जाता है या कैसे हमें अज्ञानता में रखा जाता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे मिथ्स की बात करें तो जैसे समाज में ये कहा जाता है कि अकेले रहना एक कमजोरी है,
वीकनेस है आपकी। अगर आप अकेले हो, अलग-थलग हो, तो ये आपकी कमज़ोरी माना जाता है। आपका ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। इसको लेकर आपको चिढ़ाया जाता है, कोसा जाता है, धुतकारा जाता है, ओके। पर अगर हकीकत देखें, तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा शायराना अंदाज़ में कहूँ, तो शायद जान आ जाए कि जो शोर में खो जाता है, वो दूसरों के लिए जीता है। जो शोर में खो जाता है, वो दूसरों के लिए जीता है। जो खामोशी में सिमटता है, वो खुद के लिए। तो अकेले रहना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक अवस्था है। ये खुद से खुद की मिलने की, जिसको हम अ, खुद के प्रति सेंसिबल होना कह लें, तो उसकी सबसे बड़ा ये इम्तिहान है ना? आत्म-संवेदना जिसको हम कहते हैं, तो उसकी एक जर्नी है। तो अकेले रहना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आप समझ लें। ये हमको समझना है कि जो अकेलापन है, वो इंसान की कमज़ोरी नहीं होता है। वो उसकी एक ऐसी परीक्षा होती है, जो उसको एक आत्म-संवेदना में लेके जाती है और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाती है आगे। और जैसे और कई मिथक है, जैसे एक मिथक है ये कि जो चुप है, वो दुखी है। जो गुमसुम रहता है, चुपचाप रहता है, तो वो दुखी रहता है, ऐसे मान लिया जाता है। ऐसे समाज में, सोसाइटी में इंसान मान के चलता है ये मिथ। पर जो हकीकत है, वो ये है कि जो चुप है, यानी जो साइलेंट है, जो पॉज़ लिया हुआ है, वो सुन रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। खुद को, अपने वक़्त को और उस अनकही सच्चाई को, जो सिर्फ़ उसको सन्नाटे में ही सुनाई देती है। तो अगर हम इसे कहें कि वो हकीकत को ऑब्ज़र्व करता है, हकीकत के जो पॉइंट्स हैं, उसको देखता है, उसका मिरर रिफ्लेक्शन होता है इसमें। तो ऐसे ही अगर हम और भी मिथ्स लें अकेलेपन को लेकर, तो जैसे ये कहा जाता है कि अकेलापन मतलब दूसरों की कमी खलना। ऐसे कोई अकेला रहता है ना इंसान, तो उसको देखकर लोग बोलते हैं कि इसको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है ना? या दूसरों की कमी है इसको, इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो उसको उस तरीके से देखते हैं। पर हकीकत में अगर जाए, तो कई बार अकेलापन इस बात का संकेत होता है कि अब वक्त है खुद से मिलने का, दूसरों से मिलने का नहीं, दुनिया से मिलने का नहीं। अगर मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ, मैं पॉज़ लेना चाहता हूँ, मैं चुप रहना चाह रहा हूँ, मैं खामोश रहना चाह रहा हूँ, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है, ये भी संकेत है इसका कि वो खुद से मिलना चाह रहा है, एक इंसान। तो जैसा कि मैं अपने हर एक एपिसोड में, जो भी हमारा जो विषय होता है, तो उसके मैं दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलू दोनों रख कर बात करता हूँ, दोनों लेंसेज़ से उसको गुज़ारता हूँ। तो इस विषय को और अगर हम फिलॉसॉफिकल और साइकोलॉजिकल लेंस से देखें, तो हम ये पाते हैं कि अकेलापन बाहरी सिचुएशन नहीं है, बल्कि मन की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी माइंड स्टेट है, मन की एक ऐसी अवस्था है, जहाँ इंसान खुद को देखने की हिम्मत करता है, स्टार्ट करता है। लोनलीनेस में व्यक्ति अटेंशन ढूँढता है। अच्छा, देखिए मैं दोनों के मायने लेकर अब दोनों में जो बहुत माइनर जो डिफरेंसेस है, जो परत है, तो मैं उस पे आपको लेके जा रहा हूँ कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है? वो ये दोनों अवस्थाएँ अलग कैसे हैं? किस तरीके से?
तो देखिए जो लोनलीनेस है, उसमें व्यक्ति अटेंशन ढूंढता है किसी की। ओके, मतलब वो दूसरों को ढूंढता है, दूसरों की बात करता है, दूसरों का विचार करता है। पर जब वो सॉलिट्यूड में आता है तो वो अवेयरनेस में लेके आता है खुद को, खुद से मिलता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोनलीनेस के अंदर वो अटेंशन ढूंढता है, जबकि सॉलिट्यूड में उसको अवेयरनेस मिलती है। तो एकांत में अगर कोई इंसान बैठा है तो उसकी हकीकत ये भी है कि एकांत में बैठा इंसान दरअसल अपने भीतर उतर रहा होता है। वो अपने विचारों से लड़ता नहीं है, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है, सुनता है, समझता है, परखता है और स्वीकार करता है। तो जो इंसान अपने अकेलेपन को समझ गया, वो दुनिया के किसी भी शोर शराबे में भी स्थिर रह सकता है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी उथल पुथल में भी स्थिर रह सकता है ना, सम रह सकता है। तो लोनलीनेस और जो सॉलिट्यूड है, तो अगर हम उसको एग्जाम्पल से समझे अपनी डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव में, तो जैसे मैं आपको कई सारे कुछ एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अ, सबसे पहले तो मेरा ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, चूँकि मैं एक पोएट भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ, एक लेखक भी हूँ, शायर भी हूँ। तो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको अगर समझाऊँ कि जब एक लेखक अपनी कलम के साथ बैठता है, तो वो दुनिया से भागता नहीं है या दुनिया को कोसता नहीं है। वो अपने भीतर की आवाज़ लिख रहा होता है। वो अपने जज़्बातों को पिरोता है अल्फाज़ों में। अपने भीतर जो सेंसेस चलती है, जो सेंसिबिलिटी है, जो अनुभव है, उसको वो ज़ाहिर कर रहा होता है। वो संवाद कर रहा होता है एक्चुअली, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये तो हो गई एक लेखक की बात। ओके, अब जैसे अधिकतर लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, साधु संत की बात करते हैं। तो जब कोई फकीर, कोई पीर या कोई संत साधु कहीं एकांतवास में जाता है, जंगलों में या हिमालय में, तो वो दुनिया छोड़ता नहीं है। अक्सर हम उसे कह देते हैं कि उन्होंने तो भैया दुनिया का त्याग कर दिया। पर जो आध्यात्मिक में इसका जो सही अर्थ है, वो ये है कि जब भी कोई वानप्रस्थ में जाता है, जब कोई फकीर, साधु, संत, साधक जंगल में जाता है, हिमालय में जाता है, ठीक है, गुफाओं में जाता है, तो वो दुनिया छोड़ता नहीं है। एक्चुअली वो अपने मैं के बोझ को उतारने चाहता है। अगर हम इसको आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो, स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो, कि वो जो दुनियादारी के मद्देनज़र उसने जो अपना आई है, मैं जो है, वो चढ़ा लिया होता है अपने किरदार में, अपनी आत्मा पे। तो उसके बोझ को उतारने वो वहाँ जाता है, और यही सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। तो जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं क्यों थका हूँ, क्यों खाली हूँ, ओके, ये बहुत गहरा सवाल है, खुद से पूछने लायक। कि जब हम खुद से पूछते हैं मैं क्यों थका हूँ, मैं क्यों खाली हूँ, तो वही पल एक सेल्फ रियलाइजेशन का, एक आत्म संवाद का इनिशिएशन होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड में जाने की जो जर्नी है, तो इसकी पावर क्या है। सॉलिट्यूड जो है, उसको स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट करके देखें, तो जो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एकांत का अध्यात्म
उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो देखिए, लोग खुद से डरते हैं क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं होता। आप इस बात को समझिए कि लोग अपने आप से डरते हैं, अपने अक्स से डरते हैं, अपनी आत्मा से डरते हैं। तो लोग खुद से डरते हैं क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं होता है, वहाँ कोई बहाना नहीं चलता जब वो खुद से नज़रें मिलाते हैं। तो जब इंसान एकांत में होता है, सॉलिट्यूड में होता है, तो सॉलिट्यूड एक 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 ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ बहाने मर जाते हैं, बहानेबाजी नहीं चलती और हकीकत दिखाई देती है। जो घट रहा होता है आपके साथ वो दिखाई देता है, जहाँ आपको कोई जज करने नहीं बैठा होता। लेकिन इस जगह आप खुद से कुछ प्रश्न कर रहे होते हैं, कुछ सवाल पूछते हो, आपकी आत्मा आपसे सवाल पूछती है, आपका इनर सेल्फ आपसे सवाल पूछता है, और वही आपकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा भी होती है। तो देखा जाए तो जो सॉलिट्यूड है वो आत्मा का प्योरिफिकेशन है, आत्मा का शुद्धिकरण जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वे में। हमने बहुत सारे आवरण चढ़ा लिए होते हैं दुनियादारी के मुतालिक। तो जब हम सॉलिट्यूड में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तब एक्चुअली आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा होता है। तो सॉलिट्यूड को हम ऐसा अगर कहे तो उपमा के अंदर कि ये एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा आईना है जहाँ इंसान अपनी सच्ची सूरत देखता है, अपने अक्स को देखता है, अपने किरदार को देखता है, बिना किसी की राय, बिना समाज की राय के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी मुखौटे के। ओके। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा जो इम्प्लीमेंटेशन है आज की विषय की बात का, तो आखिरी शब्दों में मैं बस यही आपसे कहूँगा कि अगर आपको भी कभी अकेलापन महसूस हो तो उससे भागिए मत। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पॉज लीजिए, गहरी सांसें लीजिए और खुद में उतरने की कोशिश कीजिए, खुद से बात करने की कोशिश करें। क्योंकि वो जो अकेलापन है वो दरअसल आपकी कोई अ, कमजोरी नहीं होती, आपका कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली आपकी आत्मा आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। तो वो एक जरिया है, अकेलापन, जो आपको सॉलिट्यूड में लेके जाता है जहां आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो अकेलापन है उसको कोई कमी मत समझिए, उसको कोई डिसऑर्डर मत समझिए, कोई बीमारी मत समझिए। कोई ऐसा मेंटल वो डिसऑर्डर नहीं है। एक्चुअली हमारी जो आत्मा है वो हमें पकड़ती है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो अकेलापन अगर हम कहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो आत्म संवाद के लिए हमारी आत्मा बुला रही होती है हमें। आत्मा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें बुला रही होती है। वो एक आत्म संवाद होता है जो ज़रूरी होता है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि एक्चुअली हमारी आत्मा वो हकीकत से हमें रूबरू करवाना चाहती है। तो दोस्तों, जो खुद से मिल लेता है उसे फिर किसी की एब्सेंस या किसी की प्रेजेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्रक्स के रूप में अगर मैं कहूँ कि, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि जो खुद से मिल लेता है, जो खुद से रूबरू हो जाता है, उसे फिर किसी की प्रेजेंस या किसी की एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पूरी बात को अगर एक सेंटेंस में समेटूं तो अ, मैं ये कहूँगा कि साइलेंस डजंट आइसोलेट यू, इट इंटीग्रेट्स यू एक्चुअली।
तो कहने का मतलब ये है कि साइलेंस जो होता है, खामोशी जो होती है, वो हमें अकेला नहीं करती, हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमें जोड़ती है अपने आप से। तो आज रात क्यों ना हम ऐसा करें, आज के दिन क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ पल के लिए अपना फ़ोन बंद करें, उससे साइड में पटके, और अपने जो माइंड की जो शोर-शराबे है, जो विचार है, उनको थोड़ा-सा कूल डाउन करें, उसको पॉज़ दें और खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने भीतर के उस इंसान को जानता हूँ, जो मुझ में हमेशा से है विद्यमान? क्योंकि दोस्त, एकांत में तुम खोते नहीं हो, तुम लौटते हो अपने असली आप की ओर, जो आप हो एक्चुअली में, जो आपका किरदार है असल में, उसकी तरफ लौटते हो जब भी आप एकांत में जाते हो, सॉलिट्यूड में जाते हो। तो बस आज की बातचीत के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इसमें और कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप बेशक मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं और किसी विषय के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।